हाँ हिला लो पहले तुम। चल देखो, अगला पॉइंट, अगला टॉपिक क्या है। एक समान रूप से आवेशित किसी गोली कवच स्फेरिकल सेल के कारण अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या बोला है, अपने को क्या चाहिए, एक गोली कवच स्फेरिकल सेल, मतलब जैसे बॉल होता है ना, वो इमेजिन कर लो कि अपने पास एक क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, अपने पास एक बॉल है, ठीक है ना, जिसका रेडियस क्या मान लो आर, कैपिटल आर रेडियस वाला अपने पास क्या है, एक स्फेरिकल सेल है, गोली कवच। इसको हमने क्या किया, क्यू चार्ज दिया, क्या दिया, इसको क्यू चार्ज दिया। तो जैसे ही आप किसी स्फेरिकल सेल को या किसी भी हॉलो ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हो, चार्ज देते हो उसके सरफेस पे, तो वो चार्ज उसके सरफेस में यूनिफॉर्मली तरीके से क्या हो जाता है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी ये चार्ज पूरे हर बराबर मात्रा में फैल जाएगा। अब इसके कारण अपने को क्या करना है, बोला है कि आर डिस्टेंस पर इससे, अब ये डिस्टेंस हम क्या मान रहे हैं, इस गोले के बाहर मान रहे हैं, स्फीयर के बाहर, यानी जैसे यहाँ से ये स्मॉल आर दूरी पर ये एक पॉइंट पी है मान लो, यहाँ पे अपने को बताना है कि इस गोले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है ना, समझ गए। अब किसकी मदद से निकालना है अपने को, गॉस के थ्योरम की मदद से। तो गॉस के थ्योरम की मदद से निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि अपने को एक बंद सरफेस क्या करना पड़ेगा, क्लोज सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। अब वो सरफेस हमारा कहाँ से जाना चाहिए, जहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो कहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट पी पे निकालना है ना। तब जरा ये बताओ, स्फेयर को चारों तरफ से अगर घेरना है, तो जो क्लोज सरफेस इसके बाहर वाला बनेगा वो कैसा बनेगा, वो भी स्फेरिकल ही बनेगा, गोला ही बनेगा, यानी कि इसके बाहर भी आपको जो एज्यूम करोगे वो क्या आएगा, गोला ही आएगा, स्फेयर, ये एज्यूम कर लो। ये अपना क्लोज सरफेस हमने क्या कर लिया, एक एज्यूम कर लिया। आई बात समझ में, जो कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर। अब यहाँ एक पॉइंट पी ले लिए। अब बाकी जो गॉस का पूरा थ्योरम है, अब वो क्या करना है अपने को, जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं वो अब इसके ऊपर लगाना है, समझ गए, डायग्राम क्लियर हुआ। ठीक, अब बताओ इसका डेरिवेशन कैसे निकाले, इसके कारण अपने को आर डिस्टेंस यानी यहाँ पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बताओ क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, बोलो क्या करना है। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करोगे ना, ठीक है ना। यहाँ पे ये बताओ गॉस सरफेस कौन है, ये जिसने चार्ज को चारों तरफ से घेर के रखा है उसको गॉस सरफेस बोलेंगे, मतलब ये वाला है, ठीक है ना, स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो बना के रखे हुए हो, ठीक। तो फाई ई इक्वल टू क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फॉर्मूला वाले की अगर बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस, ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर, यही करेंगे ना, ठीक है ना। तो अब ये देखो यहाँ पे अगर इसका डॉट हटाते हैं तो क्या आएगा, ई डी एस कॉस थीटा, ये आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे थीटा की अगर बात करें, तो देखो ये अपने पास गॉस सरफेस है, इस सरफेस से ये जो गॉस सरफेस है, ये डी एस जो है वो इस गॉस सरफेस में आप छोटा सा जो सरफेस माने हो एक, उसका क्या है ये, एरिया वेक्टर, क्षेत्र सदिश। अब ई क्या है, जहाँ पे अपने को निकालना है पॉइंट पी पर, उससे परपेंडिकुलर निकल, तो वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही ना निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो ई निकलेगा वो भी इसी के क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा, यानी सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर चारों तरफ ऐसे ऐसे इस तरीके से निकलेंगे ये, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं ये, इसके चारों तरफ से ऐसे। तो जो निकलेंगे वो इस सरफेस से भी कैसे निकलेंगे, परपेंडिकुलर ही निकलेंगे। तो यहाँ से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा इधर से, ये वाला जैसे ये जा रहा है, तो ये भी इसके परपेंडिकुलर ही जाएगा। तो डीएस और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल। भाई दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रहे हैं यानी लंबवत, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। इनके बीच के एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे अपन क्या रखेंगे, थीटा की जगह जीरो रख देंगे तो क्या बचेगा, ई डी एस बस बचेगा, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, ये हो जाएगा। क्या हुआ, जब जीरो लिखना है
अब ई क्या है, कांस्टेंट। इसको क्या कर लो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब ये बताओ अपना ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस है ये किस कौन से वाले सरफेस का इंटीग्रेशन है, गॉस वाले का, बाहर वाले का, जिसने चार्ज को चारों तरफ से घेर रखा है। तो इसका एरिया आप इसकी जगह पे यूज करोगे, इसका ना रख देना अंदर वाले का। समझ गए? इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो आप, गॉस सरफेस का। और गॉस सरफेस कौन सा वाला है, जो चार्ज को चारों तरफ से घेर के रखा है, यानी स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो बना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रखोगे तो क्या रखोगे बताओ, फाइव ई इक्वल टू क्या आएगा, ई इंटू फोर। अब है तो ये भी स्फेयर गोला, तो गोले का क्षेत्रफल फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई यहाँ आर क्या लेंगे, स्मॉल वाला। तो ये बना लो आप क्या, फर्स्ट इक्वेशन। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा आया है ये कौन से वाले से आया, अपना सूत्र से आया, फॉर्मूला जो बना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वहाँ से। अब यूज क्या करना है अपने को, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करो तो बाई, या फिर गॉस थ्योरम क्या कहता है वो बताओ। तो गॉस थ्योरम से क्या बोलता है कि किसी भी बंद सरफेस से निकलने वाला जो कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो उसके अंदर उपस्थित चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है, क्यू। तो इस सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाई ई बराबर वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसको आप मान लो सेकंड, ये वाला क्या था अपना फर्स्ट। अब दोनों ही इक्वेशन से हमने क्या निकाला है, इस सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी दोनों आपस में इक्वल है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अपन दोनों को लगाएंगे अगर, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहले वाले में से क्या है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई इक्वल टू क्या निकलेगा, इसको उधर भेज दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे साथ में लिख दे रहा हूँ 4 पाई के साथ, इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये लिख दिया। तो ये क्या निकल गया, इस सरफेस के कारण, चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण, आवेशित गोली कवच के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये। अब जरा ये देखो, ये जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है ये पॉइंट चार्ज की तरह ही आ रहा कि नहीं आ रहा, किसी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर जो निकाले थे बिंदु आवेश के कारण। तो इसमें ये बोला जाता है कि किसी स्फेरिकल सेल के कारण, किसी आवेशित गोली कवच के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का उतना ही होता है जितना हम इस पूरे चार्ज को एक बिंदु पर यानी केंद्र पर उसको क्या मान लें, कंसंट्रेटेड मान लें। यानी सारा चार्ज अपन मान लेते कहाँ है, इसके सेंटर पर, इकट्ठा सबको कहाँ मान लो, सेंटर पर। तो वो उसी के जैसे आता है। समझ गए, क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ पे। अब क्यू की जगह अपन क्या रख सकते हैं, क्यू जैसे अब मान लो इसका सरफेस का जो एरिया है वो आप क्या मानो, ए मान लो। तो चार्ज सरफेस डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। अब ये वाला ए किसका है, जिसमें चार्ज फैला हुआ है। भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व तो किसका लोगे, जिसके पास चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट है उसका ना। तो चार्ज किसके पास डिस्ट्रीब्यूट है, ये अंदर वाले के। यहाँ पे एरिया किसका रहेगा, अंदर वाले सेल का। ठीक है, अब इस क्यू की जगह अपन क्या रख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए। और ए इक्वल टू अंदर वाले का है तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बना दें, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। अब इस क्यू का मान यहाँ पे जब रखेंगे तो अपना क्या फॉर्मूला बन के आएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह क्या रखना है, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। तो बताओ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, बचेगा क्या अपना सिग्मा एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो इसका बचा सिग्मा, इसका बचा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। ये आ गया अपना स्फेरिकल सेल के कारण स्मॉल आर डिस्टेंस पर, यानी ये स्मॉल आर इस गोले के बाहर है, स्फेरिकल सेल के बाहर है। ठीक है ना, ये आप कंडीशन भी मान सकते हो, फर्स्ट कंडीशन स्फेरिकल सेल के कारण उस स्फीयर के बाहर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है ना, कोई दिक्कत।
तो कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। ये अपना फर्स्ट केस कौन सा वाला हो गया, बाहर, इस जहाँ चार्ज जिस स्फीयर में है स्फेरिकल सेल के बाहर, ठीक है ना, गोली कवच के बाहर आर डिस्टेंस पर। मान लो अगर ये बोल देता इसी पॉइंट को यहाँ पे रख देता इस स्फीयर के इसी स्फीयर के सरफेस पर, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन क्या है, मतलब ये फर्स्ट वाला जो है ये स्फेरिकल सेल गोली कवच के बाहर आर डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये जो जिस पॉइंट पे हमने निकाले वो पॉइंट इसी सरफेस पर ही प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो उस सरफेस पर ही अगर अपना पॉइंट पी जो है वो क्या हो, इसी सरफेस पर ही हो, स्फेरिकल सेल के सरफेस पर ही हो, प्रेजेंट हो, पृष्ठ पर ही उपस्थित हो, तब क्या होगा। तो यानी कि जो दूरी है स्मॉल आर वो किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल आर के बराबर। यानी स्मॉल आर की जगह अपन क्या रख सकते हैं, कैपिटल आर रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर की जगह कैपिटल रखोगे तो कैपिटल आर स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है। और थर्ड केस क्या है अपना, अंदर इस स्फेरिकल सेल के अगर पॉइंट पी जो है वो स्फेरिकल सेल के कहाँ आ जाए, अंदर। कहने का मतलब ये है कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ये वाला जो है वो बाहर है ना, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन, इसका मतलब ये है कि पॉइंट पी अपना जो है वो बाहर है स्फेरिकल के। यहाँ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर मतलब सरफेस पर ही है पॉइंट, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर मतलब सरफेस के अंदर, ठीक है ना। तो सरफेस के अंदर अब बात करें तो सरफेस के अंदर तो चार्ज ही नहीं है, चार्ज कहाँ पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पर। सरफेस के अंदर जब चार्ज है ही नहीं तो इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। जहाँ चार्ज नहीं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं होगी। क्लियर हो गया, तो तीनों कंडीशन के फॉर्मूले क्लियर हो गए, ठीक है ना। बाहर रहेगा तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस पर बात करें तो ये कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बस बचेगा। और अंदर की बात करें तो अंदर चार्ज ही नहीं है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। देखो ग्राफ की अगर बात करते हैं तो अभी आप पढ़े थे कि इसके अंदर अगर आ जाओगे तो इसके मतलब इस मतलब स्फेरिकल सेल के अगर अंदर आ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। ये जो दूरी है कहीं ना कहीं तो इसकी रेडियस वाली तो दूरी आएगी ना, है ना भाई, ये आप बाहर माने थे ना आर। अब ये बीच में कहीं ना कहीं को, जैसे मान लो इसकी रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस हो गया कौन से वाले का, स्फेरिकल सेल अंदर वाले का, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर आओगे दूरी इससे कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा ही नहीं, मतलब ग्राफ है ना बनेगा। यहाँ से तुम्हारा ग्राफ बनना चालू होगा और आगे जाओगे तो घटेगा, मतलब यहाँ पे सरफेस पे सबसे ज़्यादा है, तो मतलब कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ से आप जैसे मान लो मैक्सिमम मान लो यहाँ तक में है तो यहाँ से ग्राफ गया होगा गिरना चालू होगा और ऐसे जाएगा, समझ गए। इसके कम अगर ये दूरी रेडियस ये वाली दूरी कैपिटल आर से कम करोगे तो ग्राफ ही नहीं बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं वहाँ पे, तो इधर ग्राफ नहीं बनेगा, यहाँ से बनना चालू होगा। अब कैपिटल आर यानी सरफेस पर सबसे ज़्यादा होता है और जैसे जैसे दूरी बढ़ाते हैं तो स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी घटेगा ग्राफ, समझ गए, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा।